बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी राह का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध और डीआईजी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 18 मई 2025 को बदीन के मातली में एक शहरी का कत्ल हुआ। मरहूम इलाके फलाही कामों के हवाले से जाने जाते थे। एआईजी आजाद खान ने बताया है कि वारदात की सीसीटीवी फुटेज में 3 मुलजमान को देखा गया। इन गवाहों ने भी मुलजमान को देखा। कत्ल के इल्जाम में 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से वारदात में इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ हुआ कि कत्ल के मंसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। हमले का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी ए खिलजी रियासत में रिहाइश पजीर है। राह के एजेंट ने शेखुपुरा के रिहायशी सलमान विर्क को हायर किया, जिसने मोहम्मद उमैर विर्क नामी शहरी से रब्ता किया जो इस पूरी वारदात का कमांडर था, और उमैर ने शकील अहमद, मोहम्मद सजाद और मोहम्मद उबैद नामी शहरियों के जरिए रकम तकसीम की। हुकाम ने बताया कि दौरान तफ्तीश ये बात भी सामने आई है कि मोहम्मद अरसलान वल्द हबीब अहमद नामी पाकिस्तानी शहरी भारतीय एजेंट संजय कुमार से खिलजी रियासत में मिला और अरसलान ने ही कत्ल के लिए हिट टीम को तमाम मुआशी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की। एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान ने बताया है कि राह ने इस वारदात के लिए खती रकम खर्च की और संजय ने इस कत्ल को बैरून मुल्क से हैंडल किया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। बलोचिस्तान की अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागज़ीर हैं। फील्ड मार्शल इस दौरे का मकसद मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना, तरक्याती इक़दामात का मुआयना करना और बलोचिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली के लिए अस्करी सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाना था। इस मौके पर वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। दौरे के मौका पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिक्योरिटी सूरत हाल, फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन जारी, तरक्याती मंसूबों और जनूबी बलोचिस्तान में समाजी मुआशी बेहतरी की कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी मुफाद पर मबनी जामिया तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बलोचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों के बाहमी ताउन को नागज़ीर करार दिया और जनूबी बलोचिस्तान की समाजी मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की कीनदहानी कराई। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज के शान बशाना खड़े होने के अज़म का इआदा किया ताकि खित्ते में पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागज़ीर हैं। कबल अज़ीम तुर्बत पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कोर कमांडर बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान के सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को अब दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने बाहमी वीज़ा इस्तिस्ना के इस मुआहदे की मंजूरी दे दी है। प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल इस्लाम ने ढाका में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि बांग्लादेश के 31 दीगर ममालिक के साथ भी इसी नौयत के मुआहदे मौजूद हैं। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तानी हुकाम को भी बांग्लादेश में वीज़ा के बगैर दाखिले की इजाज़त होगी और ये मुआहदा 5 साल के लिए नाफिज अमल होगा। ये पेशरफ्त गुज़िश्ता माह ढाका में बांग्लादेशी होम एडवाइज़र जहांगीर आलम चौधरी और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात के बाद सामने आई है। इस मुलाकात में दोनों अफ्रीकैन ने सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल के मुआहदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया था। मुल्क भर में बिजली का यकसा माहाना टैरिफ लागू करने की मंजूरी। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में यकसा टैरिफ के नफाज के हवाले से बड़ा पॉलिसी शिफ्ट सामने आया है। वफाकी काबीना ने कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा माहाना टैरिफ एडजस्टमेंट लागू करने की मंजूरी दे दी है। इससे कबल के इलेक्ट्रिक के लिए अलग और बाकी मुल्क के लिए अलग माहाना एडजस्टमेंट का इत्तलाक किया जाता था। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 19 अगस्त के फैसले की मंजूरी दी है। फैसले के तहत बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट मुल्क भर के लिए यकसा होगी।
फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी या इजाफा दोनों सूरतों में मुल्क भर के लिए एक जैसा होगा। बिजली का बुनियादी टैरिफ और सहमाही एडजस्टमेंट कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा लागू होती है। नए फैसले के तहत माहाना एडजस्टमेंट भी सहमाही और बुनियादी टैरिफ की तरह मुल्क भर के लिए यकसा हो जाएगी। कराची में बारिश 27 अगस्त से एक और सिस्टम के असरअंदाज होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। कराची के इलाकों नॉर्थ नाजिमाबाद, बोर्ड ऑफिस, हैदरी, स्कीम 33, सदर और शाहराह फैसल समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 27 अगस्त के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। एक और मानसून सिस्टम 27 अगस्त से कराची समेत सिंध के बेशतर हिस्से में असरअंदाज हो सकता है। महकमा मौसमियात के हुकाम का बताना है कि मानसून हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। 27 से 29 अगस्त के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में बारिश हो सकती है। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और दीगर मुकामात पर भी बारिश का इम्कान है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के चंद मुकामात पर भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, कोहाट और पेशावर में भी बादल बरस सकते हैं। पीसीबी का पीएसएल के 10 साल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीएसएल के 10 साल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया गया है। ये दस्तावेजी फिल्म पीएसएल के 2016 से 2025 तक के सफ़र के उतार चढ़ाव और कामयाबियों पर मबनी होगी। ज़राए का बताना है कि डॉक्यूमेंट्री पीएसएल के दुबई से पाकिस्तान मुंतकली और गैर मुल्की खिलाड़ियों को लाने जैसे चैलेंजेस पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में कोविड के दिनों में पीएसएल को दरपेश चैलेंजेस और इन मुकाबलों का भी ख़ुसूसी जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा पीएसएल दुनिया की बड़ी लीग्स में टॉप पर कैसे आई, ये सारा खुलासा बयान किया जाएगा।